अरे विष्णु विसार मत जाई रे प्राणी तो सिर मोटो दावो जीवन। विष्णु विसार मत जाई रे प्राणी तो सिर मोटो दावो जीवन। दिन दिन आवघटती जावे लगन लिखो जो सावो जीवन। दिन दिन आयु घटाती जावे लगन लिख्यो जो साओ जीवन। दूर गयो पछताओ जीवन। पालटियो गायन से जो गाती रोल मनावे जीवन। अब भी चेत जाइए, अभी भी मौका है। एक काया रूपी गढ़ पलट गया लेकिन फिर भी नहीं चेता तो वो तो महामूर्ख होता है। कालारी उड़त भई और धोड़ा बैठा आए। अब तो चेत और अब भी नहीं चेते तो ये जन्म तो बिगड़ा सो बिगड़ा अगला भी बिगड़ जाएगा। इसलिए मौका है और समझा रहे हैं। एक गढ़ पालटियो गायन जे तो गाती रोड बनावे जीवन। गढ़ पालटियो गायन से जो गाती रोल मनावे जीवन। मनमुख बार उठावे जीवन। गुरुमुख मूर्खो चढ़े न पोवन मनमुख बार उठावे जीवन। बलियो हुए सो कर रे भलाई बुरियो पूरी कमावे जीवन। बलियो हुए सो कर रे भलाई बुरियो पूरी कमावे जीवन।
शिला तीर ऊपर आवे जीवन मंदनी के पान भी डूबे शिला तीर ऊपर आवे जीवन चावल मुडेला तुच्छ रहेला कोबा इंदो भावे जीवन चावल टोडेला तुच्छ रहेला कोबाई दो भावे जीवन भावे जीवन एक मेघ मंडल होए बरसे एक भाई दो भावे जीवन खिण एक जाय निरंतर बरसे खिण एक आप लखावे जीवन खिण एक जाय निरंतर बरसे एक आप लखावे जीवन एक राज दियो दुर्योधन लेता वारन लागे जीवन एक राज दियो दुर्योधन लेता वारन लावे जीवन नगरी लंकसरी की समदसरी की खाई जीवन सोन नगरे लंकसरे के समदसरी की खाई जीवन जिणवे पाट मंदोदरी रानी साधन चाले साई जीवन जिणवे पाट मंदोदर रानी साधन चाली साई जीवन जिणरे पवन बुहारी दे तो सूरज तपे रसोई जीवन जिणरे पवन बुआरी देखो सूरज तपे रसोई जीवन वासंद जरा कपड़ा धोवे गोदूतल विहाई जीवन वासंदर जरा कपड़ा धोवे गोदूतल विहाई जीवन
मंगल बांजा तेरी आपण राई जीवन नवग्रह रावण पाए बंधिया हुए मोत संजोई जीवन नवग्रह रावण पाए बंदिया हुए मोत संजोई जीवन जिनको सायब जीरी खबर न पाई जाता वारन लागियो जीवन जिनको सायब जीरी खबर न पाई जाता वार न लाइयो जीवन चांद भी शरण सूर्य भी शरण शरण मेरु सवाई जीवन चांद भी शरण सूर्य भी शरण शरण मेरी सवाई जीवन धरती और आसमान भी शरण शरण मेरु सवाई जीवन धरती और आसमान भी शरण शरण पवन सवाई जीवन भगवी टोपी सम्रातल आयो जो गुरु के वैसो करियो जीवन भगवी टोपी सम्रातल आयो जो गुरु के वैसो करियो जीवन विष्णु विसार मत जाई रे प्राणी तो सिर मोटो दाओ जीवन विष्णु विसार मत जाइए प्राणी तो सिर मोटो दाओ जीवन तो सिर मोटो दाओ जीवन तो सिर मोटो दाओ जीवन विष्णु विसार मत जाइए प्राणी तो सिर मोटो दाओ जीवन तो सिर मोटो दाओ जीवन बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय विष्णु भगवान की जय ये साखी में आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूं। ये साखी है ना, इस साखी के अंदर विशेष करके दो लोगों का उल्लेख आया है, अगर ध्यान दिया तो। एक तो दुर्योधन का, साखी में लिखा है कि खिण एक राज दियो दुर्योधन और लेता वार नहीं। और वो दुर्योधन कौन? दुर्योधन एक दूसरी साखी में उसी दुर्योधन का लिखा है कि हाथ दबा 10 लूगड़ो दीनो हरि के हेत दुर्योधन दीठो दुनी जन्म्यो छत्र समेत। ऐसा ऐश्वर्य लेकर के जन्मने वाला दुर्योधन राज दिया
लेकिन अगर परमात्मा कहते हैं कि मेरे नियमों के अनुसार नहीं चलना तो मैं लेना भी जानता हूं, ले लिया। और एक तो दुर्योधन का, और दूसरा इसमें उल्लेख आया जिसकी अनेक महिमा। आप देखिए कितने उसके गुण बताए गए, कितने उसके पास में काम करने वाले थे, कैसे कैसे लोग थे, जिनरे पाट मंदोदरी रानी। और उस रावण ने जर जुर्वाणा कंकण बांध्या फेरी आपन राई, बुढ़ापे को भी कहते हैं कि बांध लिया था वो रावण। लेकिन ऐसा रावण जिनके सोने जैसी लंका थी, समुद्र जैसी उनकी रक्षा के लिए खाई थी, पर वो रावण भी क्यों चला गया? मैंने सुना है कि वो रावण इसलिए चला गया, वो रावण जब युद्ध भूमि में लड़ रहा था तो लड़ते लड़ते उस रावण के खुद मुख जवानी किसी संत ने लिखी है। विभीषण ने कहा था कि इसकी नाभि में अमृत है, और जब तक नाभि में बाण नहीं चलाओगे तो मरेगा नहीं। और जब बाण लगाया और अमृत सोखने लगा, छटपटाने लगा, युद्ध भूमि में मर रहा है, और मरते समय उस रावण ने राम से पूछा, सामने वाले पाड़े में खड़े राम से क्या पूछता है कि बल वैभव में मुझसे तुझ में देखी ना अधिकाई है, और फिर भी किस कारण है राम युद्ध में विजय आपने। महाराज बल में और वैभव में आप मेरे से कमजोर हो। कमजोर क्यों? क्योंकि मैं शरीर में तगड़ा हूं और आप शरीर में दिखने में कमजोर हो। कमजोर क्यों? कमजोर इसलिए हो कि मेरे सोने की जैसी लंका है, और आपने अपने सारे जीवन में सोने की एक छोटी सी कुटिया भी नहीं छमाई है, फिर भी किस कारण है राम युद्ध में विजय आपने कैसे पाई? कैसे विजय पाई आप? और मेरी पुलिस शत्रघ्न सिंह जी का लंकिनी जैसी पहरेदार, समुद्र जैसी खाई, और महाराज फिर भी आप विजय कैसे पा गए? राम जी मुस्कुराते रहे, राम जी हंसते रहे, राम जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि राम किसी को मारे नहीं और नहीं हथियारो राम, अपने आप मर जावसी बेकर कर खोटे। राम किसको मारे? राम किसको मारे? फिर भी अगर राम जी कुछ नहीं बोले, और लंबा उसका संवाद है, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त बता, फिर भी अगर राम जी बहुत बातें पूछने के बाद में भी राम जी नहीं बोले, राम जी केवल मुस्कुराते रहे, तब रावण ने कहा, महाराज आज मुझे समझ में आई है कि मुझे कौन हरा रहा है और आपको कौन जीता रहा है। आज समझ में आई है, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा बांधने वाले थे, मर्यादा से एक पग भी इधर उधर डामाडोल करने वाले थे नहीं राम जी। और ऐसे राम जी है ना, उनकी शरण में सब चलते हैं। और ऐसे अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम सामने खड़े हैं, तब रावण कह रहा है कि आज मुझे समझ में आई है क्यों जीते आप और मैं क्यों हारा, लेकिन अब पछताए क्या हुए, अब पछताने से हुए क्या। लेकिन आज समझ में आ गई। क्या समझ में आई? मरते समय रावण कह रहा है कि मैंने मात पिता की करी ना सेवा, दीना कष्ट महाई है, और आपने माता पिता गुरु की पद रज शीश पर चढ़ाई है, इसी कारण युद्ध में विजय आपने, इसलिए आप युद्ध में विजय कर रहे हो। क्योंकि मैंने माँ बाप को दुख दिया, मैंने मेरे नाना को अनेक प्रकार से दुख में घेरा, मामा मारीच को अनेक प्रकार के दुख दिए, और आपने तो माता पिता और गुरु, यहाँ तक कि राजा दशरथ ने मुख से नहीं कहा था, रामायण कहती है कि राजा दशरथ ने मुख से नहीं कहा था कि तुम बन जाओ। राजा दशरथ बेहोश होकर के और कोप भवन में जब वो चली गई थी कैकेयी तो गिर पड़े थे। राम जी ने कहा, पिताजी को क्या हुआ? एक बेटा कह रहा है जो बाप का दुख दर्द समझ रहा है। उस बाप को उस राजा दशरथ ने कहा था कि सुबह राम का राज्याभिषेक होगा, लेकिन देखा कि अब पिताजी बेहोश होकर के गिर पड़े हैं। तब राम जी उनके पास में गए, चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, पिताजी आपको मुख से बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मैं दर्द समझ गया, क्योंकि आप बहुत बड़े धर्म संकट में हो, इसलिए मैं बेटा हूं और बेटा होने के नाते बाप का दर्द समझता हूं, और बाप को कहना नहीं पड़ेगा इधर सूर्य उदय होगा तो राम जी वनवास को निकल जाएगा। बाप का दर्द समझ रहा है, बाप की पीड़ा समझ रहा है, तो इसलिए बाप का दर्द समझा और वो निकल गया। तो कहा, ऐसे आपने बाप का माता पिता और गुरु की पदरज शीश पर चढ़ाई इसलिए जीते। और दूसरा कारण, 3 कारण है सिर्फ। दूसरा कारण
दूसरा कारण यह है कि मैं था लंपट, नीच, कुकर्मी और तकी तकी तिरिया पराई है। रावण क्या कह रहा है? तकी तकी तिरिया पराई है। मैं लंपट था, नीच था, कुकर्मी था और पराई नारी पर दृष्टि रखता था, इसलिए सीता का हरण कर लिया। और राम, आपने सपने में भी पराई नारी पर दृष्टि नहीं उठाई है, इसी कारण युद्ध में विजय आपने, इसलिए आप युद्ध में जीत रहे हो। दो कारण। और तीसरा सबसे बड़ा कारण और है कि मेरा था एक सदाचार संयम से युक्त विभीषण भाई है। और रावण कहता है कि जिसे देकर लात की ठोकर मुझे शर्म नहीं आई है। और आप भरत की प्रीति जगत में चांद छटा जो छाई है, इसी कारण हे राम युद्ध में विजय आपने, इसलिए आप युद्ध में विजय पाए हो। तो दुर्गुणों से आदमी हार जाता है। महान से महान स्थान पर बैठा हुआ आदमी भी हो सकता है कि उसको जानकारी बढ़ जाए, नॉलेज बढ़ जाए, लेकिन जब तक काम क्रोध के मेल को ज्ञान नीर से धोएगा नहीं और दुर्गुणों को छोड़ेगा नहीं, तब तक विजय को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सत्संग यही कहता है कि सद्गुण बढ़ाओ, और सत्संग की शरण में बैठोगे तो सद्गुण बढ़ेंगे, और सद्गुण बढ़ोगे तो भव से पार हो जाएंगे और जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो जम्बेश्वर भगवान की।